बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा यही संवेदना है जिसने 2017 के बाद उत्तर प्रदेश को एक नव निर्माण के नए उड़ान की दिशा में आगे बढ़ाया है। 2017 के पहले यहां का नौजवान बहराइच का हो, गोंडा का हो, बलरामपुर का हो, श्रावस्ती का हो, लखीमपुर खीरी का हो, वह कहीं जाता था, पहचान का संकट आता था, कहीं माफिया का संकट, कहीं गुंडों का संकट, कहीं दंगाइयों का संकट, और प्रदेश के बारे में धारणा ऐसी बनाई गई थी कि यहां विकास नहीं चाहिए, यहां पे तो जाति के नाम पर दंगाइयों को प्रश्रय किया जाता है। जाति के नाम पर बांटने वाले लोग दंगाइयों को प्रश्रय देते थे। पर्व और त्योहार के पहले सन्नाटा छा जाता था। आज नवरात्रि चल रहे इस समय, 26 और 27 को रामनवमी का आयोजन भव्यता के साथ होगा। 2017 के पहले सन्नाटा होता था क्योंकि उपद्रव कहां हो जाए लोगों को आशंका होती थी। बहनों और भाइयों, 17 के बाद जातीय चश्मे से नहीं देखा गया। आज पर्व और त्योहार के पहले सन्नाटा नहीं होता है, पर्व और त्योहार के पहले उत्सव का माहौल होता है। आज का कार्यक्रम उसी उत्सव का हिस्सा है। भगवान राम के जन्मदिन के ठीक पूर्व, यानी कल से रामनवमी शुरू होगी, और रामनवमी के ठीक पूर्व हम लोगों ने इन लोगों को ये उपहार उपलब्ध करवाने का काम किया है। रामनवमी की और जगत जननी मां भगवती की कृपा इन पर बने। और इन परिवारों को भी अच्छा देखने को मिले। यह एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार का सौभाग्य लेकर के आज ये पूरा मंच यहां पर आया हुआ है। बहनों और भाइयों, अब उपद्रव नहीं है, अब तो उत्सव है। मैं प्रतिदिन रिपोर्ट लेता हूं कि वर्तमान में नवरात्रि के अवसर पर देवी मंदिरों में क्या स्थितियां हैं। मैं देख रहा हूं मां विंध्यवासिनी के धाम में प्रतिदिन 5 से लेकर 7 लाख श्रद्धालु वहां दर्शन करने के लिए आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने एक कॉरिडोर बनाया है मां विंध्यवासिनी का, काली खो का, और अष्टभुजी देवी के दर्शन लोग कर सकें। प्रदेश से तो हैं ही, देश के अलग अलग कोनों से लोग आ रहे हैं। आज उन्हें भय नहीं है, आज लोग आ रहे हैं। मां पाटेश्वरी का दर्शन करने के लिए लाखों लोग आ रहे हैं। केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश नहीं, भारत से तो हैं ही, पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से भी हजारों की संख्या में लोग आकर के दर्शन कर रहे हैं। ललिता मां का मंदिर है सीतापुर में, वहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु आया है। मां शाकंभरी देवी का मंदिर है सहारनपुर में, वहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु नवरात्रि के अवसर पर दर्शन करने के लिए आ रहा है। रामनवमी के अवसर पर अयोध्या में अभी से भीड़ होनी प्रारंभ हो गई है। और जब एक स्वर में पूरा देश बोलता है तो गुलामी के ढांचे हटते हैं, गुलामी की निशानियां हटती हैं, और अयोध्या में राम मंदिर जैसा एक भव्य स्थल हम सबको देखने का अवसर भी प्राप्त होता है। आज हम सब उत्तर प्रदेश के अंदर सेवा और संवेदना के एक नए सेतु का निर्माण करने के लिए आपके बहराइच जनपद में आए हैं। बहन और भाइयों, बहराइच जनपद की जब बात आती है
तो बहराइच जनपद महर्षि बालार्क की पावन साधना स्थली महाराज सुहेल देव के शौर्य और पराक्रम की धरा है। मैं इस धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आज से 1000 वर्ष पहले जिस धरती पर महाराज सुहेल देव ने अपने शौर्य और पराक्रम के तेज से विधर्मियों और विदेशी आक्रांताओं को नेस्तनाबूद करने का काम किया था, भारत के अंदर सनातन की ध्वजा पताका को जीवंत बनाए रखने के लिए अप्रतिम शौर्य और तेज का परिचय दिया था। आज 1000 वर्ष के बाद भी उनका वह शौर्य और पराक्रम हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है और उसी प्रेरणा से प्रेरित होकर के आज हम सब यहां पर इस बहराइच जनपद में उन 500 लोगों के पुनर्वास के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं, जिन लोगों को पिछली सरकारों ने भुला दिया था, पिछली सरकारों ने कभी पूछा नहीं था, पिछली सरकारों की संवेदना उनके लिए कभी नहीं जागी थी। आज उन 500 परिवारों को एक नए जीवन के लिए आगे बढ़ने के लिए ये मंच मेरे साथ में यहां के सभी माननीय जनप्रतिनिधि, प्रभारी मंत्री और मैं स्वयं बहराइच के इस मिहिरपुरवा में उपस्थित होकर के भरतापुर गांव के लोगों को यहां पर पुनर्वास करने के लिए उनकी धनराशि और आगे की कार्य योजना को यहां पे स्वीकृत करने और उन्हें प्रदान करने के लिए आए हैं। नवरात्रि के इस अवसर पर मैं इन सभी भरतापुर के 500 नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज जो कार्य हो रहा है ये सचमुच उस सेवा और संवेदना के डबल इंजन सरकार के उस नए सेतु का प्रमाण है, जो दिखाता है कि हमारे लिए सेवा और संवेदना जाति, पंथ और संप्रदाय से मुक्त होकर के 25 करोड़ लोगों के लिए एक साथ सामूहिक रूप से वो दिखती है। और आज यहां पर इस भरतापुर के नागरिकों के पुनर्वास के कार्यक्रम के साथ जुड़ते हुए आज मुझे अत्यंत हार्दिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। बहनों और भाइयों, याद करिए नवंबर 25 में जब भरतापुर गांव से जुड़ी हुई एक नाव जो बाजार से सामान खरीद करके जा रही थी, सरयू जी की धारा में विलीन हो गई। 9 लोगों की मौत हो गई। उस समय जब मैंने प्रशासन से बातचीत की तो पता लगा कि जहां पे एक दुर्घटना हुई है वहां पे क्रोकोडाइल और मकर की तमाम खतरनाक जातियां रहती हैं। यानी गांव से सटे हुए क्षेत्र में क्रोकोडाइल हो, मगरमच्छो हो, तो मैं अंदर अंदर कांपा कि भाई आखिर कैसे लोग रहते हैं जंगल के बीच में। उनकी पीड़ा को महसूस किया। मैंने प्रभारी मंत्री को भेजा, जनप्रतिनिधियों का आह्वान किया, ये लोग गए, प्रशासन पूरे दल बल के साथ वहां पहुंचा।
राहत कार्यों को आगे बढ़ाया गया, दर्जन भर लोगों को बचाया गया, लेकिन 9 ऐसे सदस्य थे उन परिवारों के जिनको बचाया नहीं जा सका। मैं स्वयं यहां आया था और जब मैंने गांव की स्थिति को देखा तो वास्तव में देख करके ये लगा कि वास्तव में इन लोगों की गलती क्या थी जो आज तक न इनके लिए सड़क बनी है, न बिजली गई थी, न आवास की सुविधा थी, एक भी पक्का मकान नहीं, एक के घर में भी शौचालय नहीं, एक के पास भी बिजली नहीं। उन बच्चों की गलती क्या जिन लोगों ने अपने बचपन में भी न सड़क देखी है, न बिजली देखी है, न पानी पीने के लिए भी नदी की धारा से पानी लेना है, यही उनका सहारा थे। जंगल के बीच में एक और हाथी और बाघ का खतरा, तेंदुआ का खतरा, और नदी की ओर से मगरमच्छ का खतरा, जंगल के अंदर से अजगर और विषैले सांपों का खतरा, उसके बीच में रह रहे थे 500 लोग। आज इन 500 लोगों को हम लोगों ने वहां से लेकर के अब भरतापुर ग्राम पंचायत से इन्हें तहसील मिहीपुरवा में मोतीपुर के इस आपदा प्रभावित परिवारों को विस्थापित करके और इनके पुनर्वास की व्यवस्था का कार्य आज यहां पे संपन्न हो रहा है और उसके लिए आयोजन हो रहा है। बहनों और भाइयों, वासंतीय नवरात्रि में जब हम जगत जननी मां भगवती के अनुष्ठान के साथ जुड़े हुए हैं, तब मैं जब देख रहा था ये माताएं मंच पे आकर के अपने राहत सामग्री के चेक ले रही थी और कुछ को उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी और कर्मचारी वहां पे प्रदान कर रहे थे, वास्तव में लग रहा था ये है जनता की सरकार, ये होती है जनता की सरकार। कोई भेदभाव नहीं, हमारे लिए कोई भेदभाव नहीं। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जिन्होंने जाति जाति के बीच में बांट करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया है, उन लोगों से कि जो ये 500 परिवार है ना, इन 500 परिवारों में 500 परिवारों में दलित भी है, पिछड़ी जाति के लोग हैं और जनजातीय समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं। इन 500 परिवारों में, इन 500 लोगों में यादव भी है, मौर्य कुशवाहा भी हैं, थारू जनजाति के लोग भी हैं, दलित भी हैं, लेकिन हमने उसको जाति के आधार पर जातीय चश्मे से नहीं देखा है। हमारे लिए परिवार का हिस्सा है और उसको यह अधिकार मिलना चाहिए कि वो सुरक्षित रह सके। उसके परिवार को अधिकार मिलना चाहिए कि वह भी अपने उज्जवल भविष्य के सपनों को बुन सके और उज्जवल भविष्य के उन सपनों के माध्यम से विकास की उड़ान का हिस्सा बन सके। और उसी संवेदना के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में आज हम सब इस क्षेत्र में आकर के इन 500 लोगों के पुनर्वास के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। बहनों और भाइयों, जिन लोगों ने जातीय चश्मे से देखा था, ये जाति उस समय जब ये सत्ता में आते हैं तो केवल परिवार तक सीमित हो जाती है।
यानी सुविधा मिलनी चाहिए परिवार को, एक परिवार। तब उन्हें भरतापुर के यादव याद नहीं आ रहे थे, तब उन लोगों को यहां के पिछड़ी जाति के लोग याद नहीं आ रहे थे जो मुन्ना लाल मौर्य यहां मंच से कह रहे थे। और जो लोग पीडीए की बात करते हैं उनसे पूछा जाना चाहिए, क्या ये मुन्ना लाल मौर्य उसका पार्ट नहीं हो सकता था? क्या ये भरतापुर के यादव उसके हिस्से नहीं हो सकते थे? क्या यहां का दलित उसका हिस्सा नहीं हो सकता था? क्या यहां के जनजातीय थारू समुदाय के लोगों को इसका अधिकार नहीं मिलना चाहिए था? ये मिलना चाहिए था और बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। क्या इनका सड़क पे अधिकार नहीं होना चाहिए था? क्या इनके बच्चों को सुरक्षित रहने का अधिकार नहीं था? था। लेकिन बहन और भाइयों, जाति के नाम पर बांटने वाले लोगों ने देश की जितनी अपूर्णीय क्षति आजादी के बाद से लगातार की है, उसका खामियाजा ये देश लगातार भुगता है, लगातार भुगता है। अगर हमने जातीय आधार पर न बांट करके इस देश को एकता के सूत्र में बांध करके मजबूती के साथ आज जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए कार्य हो रहा है, ऐसे ही कार्य करने का प्रयास किया गया होता तो इन गरीबों के बीच में, इन वंचितों के बीच में भी वे सुविधाएं पहुंची होती और इनका पुनर्वास बहुत पहले हो गया होता।